कथा प्रारंभ करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आप लोगों को एक टास्क दे रहे हैं। ड्रिंकिंग पॉट, ड्रिंक पॉट, दोनों में क्या अंतर है? ध्रुव, ड्रिंकिंग पॉट, ड्रिंक पॉट। नहीं कैच कर रहा है। अच्छा, यह कोई कह दे कि हमको टी ग्लास नहीं चाहिए, कॉफी ग्लास लाओ, तो कुछ सेंस मिल रहा है। किसी टेबल पर अब कॉफी भी रखा है, टी भी रखा है, वाइन तो नहीं कहेंगे। है, चलिए बस हो गया। अंग्रेजी जानने वाले भी कम है। अंग्रेजी बोल लेते हैं बहुत लोग लेकिन चलिए ठीक है, वही विचार किया जाएगा जब अवसर आएगा। हम लोग आवृत्ति करेंगे। कौन श्लोक निकाले? चलो आए, 7 नंबर तो यही करेंगे। श्रीमद् भागवतम स्कंध प्रथम अध्याय 10 और श्लोक 7। 10 है कि 11 है? 11, 1, 11, 7। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भवाय नः त्वं भव विश्वभावन त्वं एव माता अथ सुहृत् पतिः पिता त्वं सद्गुरुः नः परमं च दैवतं यस्य अनुवृत्त्या कृतिनो बभूव बभूविम। भवायनस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माता तस्हेत् पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। भवायनस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माता तस्हेत् पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम्
यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम भवायनस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माता तसृहेत् पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। भवाय कल्याण के लिए न हम सबके त्वम आप भव बने विश्व भावना ब्रह्मांड के सृष्टा त्वम आप एवं निश्चय ही माता माता अथ तथा सहित शुभचिंतक पति पति पिता पिता त्वम आप सतगुरु गुरु न हमारे परमम परम च तथा दैवतम पूज्य देव यस्य जिसके अनुवृत्त्या चरण चिन्हों पर चलकर कृतिनः सफल बभूविम हम हुए हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता शुभचिंतक प्रभु पिता आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। तात्पर्य। ब्रह्मांड के सृष्टा होने के कारण सबका कल्याण करने वाले श्री भगवान समस्त उत्तम जीवों के कल्याण की योजना बनाते हैं। श्री भगवान इस उत्तम जीवों को आदेश देते हैं कि वे उनके सदुपदेशों का पालन करें। ऐसा करने से वे जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता पाते हैं। श्री भगवान को छोड़कर किसी अन्य देव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। श्री भगवान सर्वशक्तिमान हैं और यदि वे अपने चरण कमलों के प्रति हमारी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हो जाएं, तो वे हमें सभी प्रकार के आशीर्वाद दे सकने में सक्षम हैं, जिनसे हमारे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जीवन सफल हो जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि के लिए मनुष्य जीवन ही वह अवसर है जिसमें ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझा जा सकता है। उनसे हमारा संबंध सनातन है, न तो इसको तोड़ा जा सकता है न विनष्ट किया जा सकता है। भले ही कुछ काल के लिए इसे भुला दिया जाए, लेकिन भगवत कृपा से उसे पुनः जागृत किया जा सकता है यदि हम देश काल के अनुसार सभी शास्त्रों में दिए गए उनके आदेशों का पालन करें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग भगवान की यात्रा के विषय में सुन रहे हैं। हम लोग 4-5 दिन यह सुने भगवान हस्तिनापुर से कैसे विदा ले रहे हैं और
वहां विदा होते ही हस्तिनापुर के लोगों की क्या मन स्थिति है, कैसे वे कष्ट अनुभव कर रहे हैं, कैसे उनको भेंट दे रहे हैं, लेकिन अंततः भगवान उनका अभिनंदन किए और जो लोग साथ में दूर तक आ गए थे तो उनको समझा बुझा करके वापस किए और रथ पर चढ़ करके द्वारका के लिए प्रस्थान किए। अब भगवान रथ पर बैठे हैं, द्वारका के लिए जा रहे हैं, तो बहुत सारे भक्त लोग आकर के भगवान को भेंट कर रहे हैं, भेंट दे रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके हमारे नगर में भी चलिए। और भगवान अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं कर सकते, भक्तों के आग्रह को देख करके वे रास्ते के सब दिशा में बढ़ बढ़ करके भक्तों को कृतार्थ कर रहे हैं। जब वे द्वारका के नजदीक पहुंचे तो द्वारका वासियों को विरह को दूर करते हुए से समयन्निव, जब तक द्वारकावासी कृष्ण का दर्शन नहीं करेंगे, उनसे मिलेंगे नहीं, तब तक उनका विरह दूर होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी वो शंख के ध्वनि को सुन करके एक आश्वासन मिल जाएगा कि कृष्ण निकट में अब पहुंचने वाले। जब ही भगवान अपना श्रेष्ठ शंख बजाए तो द्वारका की प्रजा, भगवान की प्रजा विविध प्रकार के उपहार को लेकर के, भेंट को लेकर के और बड़े ही प्रसन्नता के साथ कृष्ण के पास पहुंचे। भेंट के विषय में कह रहे हैं कि यद्यपि कृष्ण आत्मा राम है, उनको बाहर से कुछ अपेक्षा नहीं है और अपने आनंद से ही पूर्ण है, किसी अभाव में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने प्रेमियों के भेंट को स्वीकार कर रहे। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सूर्य को अलग से प्रकाश की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई उनको दीपक दान करता है, दीपक से पूजा करता है तो उसको स्वीकार करते हैं। पितरम सर्व सुहृदम अवितारक इवार्भका, और प्रजा आकर के कृष्ण की स्तुति करने लगी, उनसे कहने लगी। उनके स्तुति के विषय में कह रहे हैं कि जैसे छोटा सा बच्चा अपने पिता से कुछ बोलता है, कुछ मांगता है, तो वैसे ही उनकी स्थिति है। तो कल उनके उक्ति को हम सुने, वे कह रहे हैं कि नतास्मते नाथ सदांग्रि पंकजम विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदित। हे नाथ, आप ही हमारे रक्षक हैं और हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं। अरे हमारे चरण में क्यों नतमस्तक हो रहे हो? तो परम सबसे श्रेष्ठ यही है। कैसे तुम लोगों को पता है कि हमारा चरण ही सबसे श्रेष्ठ है? तो कह रहे हैं कि विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम, अरे जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है ब्रह्मा जी और उनके पुत्र जो परम तपस्वी हैं, सब लोग उनका सम्मान करते, वे लोग भी आपके चरणों में प्रणाम करते। और साधारण देवता नहीं, केवल साधारण देवता नहीं, बल्कि देवताओं में जो राजा हैं इंद्र, वे भी नमस्कार करते और कह रहे हैं कि परायणम क्षेम मिहाच्यताम परम न यत्र काल प्रभवित पर प्रभु। और जो अपना कल्याण चाह रहे हैं तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय यही है। और इसका एक लक्षण दे रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर काल का प्रभाव न हो, लेकिन आपके चरण का जो आश्रय लेता है
तो वह काल के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस विषय में श्रीमद् भागवतम में कई एक जगह उल्लेख है। एक बार की घटना है कि वामन देव बलि महाराज से 3 डेग भूमि मांगे। बलि महाराज तैयार हो गए। वामन देव कहे थे कि सम्मितानी पदानी मम, हम अपने पैर से 3 डेग भूमि लेंगे। बलि महाराज तो पहले कहे कि इतना कम हमसे क्या मांग रहे, लेना है तो कुछ अधिक मांगे। कहे कि ना, संतोष का महत्व है, हमें 3 डेग की जरूरत है। भगवान का आशय था कि हमको उतना जगह चाहिए जहां लेट सके, लेटने भर जगह चाहिए। भाई 3 डेग भूमि में आदमी लेट जाएगा, अपना निर्वाह कर लेगा। तो भगवान 3 डेग भूमि के लिए याचना किए। बलि महाराज तैयार हो गए। हालांकि बलि महाराज यह नहीं कहे कि 3 डेग ले लीजिए, वे कहे वांछातः, जितनी आपकी वांछा, जितनी इच्छा उतना ले लीजिए। लेकिन वामन देव 2 डेग में ही बलि महाराज के सारे राज्य को ले लिए। और उसके बाद बलि महाराज को डांटने लगे कि अपनी बात सत्य करो। 3 डेग कहा था ना मैं, तुम स्वीकार किए हो ना, तो हमारे 3रे डेग के लिए व्यवस्था करो। बलि महाराज उसके लिए तैयार थे, उनके पास विकल्प था। और भगवान गरुण जी को निर्देश दे बलि महाराज को बांध लिए, अरेस्ट कर लिए। तो बलि महाराज के जो सेवक थे, बलि महाराज असुर परिवार से है, तो असुर लोग ही सेवक थे। तो असुरों ने विचार करने लगा कि ये देखिए, ये जो ब्राह्मण है ये कितना भारी अत्याचार कर रहा है। एक तो अपने इच्छा के अनुसार सब चीज ग्रहण किया और हमारे स्वामी को ये बांध रहा है। और हम लोगों के स्वामी तो इस समय यज्ञ में दीक्षित है। अब यज्ञ में दीक्षित है तो इस समय तो हिंसा करेंगे नहीं। अरे कोई कितना भी गलती करे उसको मारेंगे नहीं। लेकिन हम लोगों का क्या कर्तव्य है? वे तो यज्ञ में दीक्षित हैं, वे तो किसी की हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन हमारे स्वामी पर ऐसा अत्याचार हो रहा है तो हम लोगों का कुछ कर्तव्य बनता है ना। ये इतना अत्याचार कर रहा है। तो जो बलि महाराज के अनुचर थे, अनुयायी थे, तो भगवान पर टूट गए और आगे आकर के बैठ जाओ, आगे में जगह है। माता जी लोग कह रहे इधर काफी जगह है, वो लोग आ जाइए। तो बलि महाराज के सेवक लोग सोचे कि हम लोगों को कुछ कार्य करना चाहिए। तो वे लोग वामन देव पर हथियार लेकर के टूट पड़े और तब तक भगवान के पार्षद वहां उपस्थित हो गए, कई एक पार्षद, और उसमें जय विजय भी थे। और वे लोग बलि महाराज के अनुचरों के खूब पिटाई करने लगे, अब खूब मारने लगे भगवान के पार्षद। अब तो बलि महाराज देखे कि हमारे अनुचर तो मार खा रहे हैं, तो कहने लगे अरे भाई तुम लोग झगड़ा मत करो, मारपीट मत करो, तुम लोग पार नहीं पाओगे। और सिद्धांत दे रहे हैं कि यह प्रभु सर्वभूतानां सुख दुखोपपत्तये तम नाति वर्त तुम दैत्या पौर से ईश्वर पुमान। जो सबको सुख दुख देने वाला है तो अपने पौरुष से व्यक्ति उसको नियंत्रित नहीं कर सकता। उसके प्रभाव
को पार नहीं कर सकता। वे कौन है सुख दुख देता है? सुख दुख देने वाला काल है, वही सुख दुख देता है। आप लोग जरासंध के प्रवचन को सुने, शिशुपाल को समझा रहा था कि क्या समझ रहे हो कि जादव हरा दिए? यह नहीं है, समय हराया है और समय बदलता रहता है, काल प्रबल है। और कह रहे हैं कि बलि महाराज का आशय है कि इस समय हम लोगों के प्रतिकूल है काल, और इसलिए हम लोगों को सफलता नहीं मिलेगी और काल पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। वे कह रहे हैं कि बलेन सचिवैर बुद्धिया दुर्गैर मंत्र औषधादि भी। इस संसार में कोई एक समस्या है, भारी भारी समस्या आ जाती है, लेकिन व्यक्ति कुछ निराकरण कर लेता है। कोई शत्रु आक्रमण करते हैं तो बल का प्रयोग करके वो उनसे पार पा जाता है। या अब कोई अड़चन आ गया, वो सचिव रह करके, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है तो वकील रह करके उसे पार हो जाता है। महंगा महंगा वकील हायर कर लेते हैं, रखते हैं। या बुद्धिया, कभी कभी आदमी अपने बुद्धि का ही प्रयोग करके संकट से दूर हो जाता है या दुर्ग में रह करके अपनी रक्षा कर लेता है। कोई कोई समस्या है कि मंत्र से ही निराकरण हो जाता है, कोई कोई रोग इत्यादि समस्या है तो औषधि से निराकरण हो जाता है। और कभी कभी नेगोशिएट कर देते हैं, और बहुत अड़चन है, 45-45 लाख दे करके सब शांति कर दो। तो उपायश्च, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन इतना जो उपाय है इसमें कोई भी उपाय काल पर विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं है। कितना भारी वकील रख लीजिए, मृत्यु से बच जाएंगे? यह खूब सुरक्षित दुर्ग में जो कई एक प्रकार के हथियार से युक्त है, उसमें तोप फेंकने की व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्था है, मिसाइल रखे हैं, लेकिन मृत्यु से कोई बच सकता है? अब मृत्यु आ गई, प्रतिक्रिया न जस्य है, आज तक इसका कोई निराकरण बनाया ही नहीं गया। बलि महाराज समझा रहे हैं कि कालम नात्यति वै जन, किसी भी उपाय से काल का अतिक्रमण नहीं कर सकता। लेकिन द्वारका के निवासी कह रहे हैं कि किसी भी उपाय से काल का निराकरण नहीं किया जाता है, कोई भी सक्षम नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आपके चरण का आश्रय लेता है उस पर काल का प्रभाव नहीं होता है, और प्रकट ऐसा देखा गया। ध्रुव महाराज तो पहले भगवान का दर्शन किए, भगवान के आज्ञा से राज्य किए, लेकिन बाद में उनको विरक्ति हो गई और बद्रिकाश्रम में जा करके एकांत भजन करने लगे। भजन करते करते उनको रोमांच होने लगा और उनकी बोली गदगद हो रही थी, सब है और प्रेम के लक्षण आने लगे। और तब तक वे देखे कि कोई विमान उतर रहा है। विमान आया और वही उससे निकल करके भगवान के पार्षद कहे कि हम लोग आपको लेने के लिए आए, आप चलिए, भगवान के धाम में चलिए। ध्रुव महाराज बद्रिकाश्रम में जो भी ऋषि मुनि थे सबके पास गए, उनसे विदा लिए, सबको नमस्कार किए और आ करके विमान पर चढ़ना चाहते थे। विमान के दरवाजे के सामने खड़ा हो गए, लेकिन वे ऐसा अनुभव कर रहे थे
कि विमान का दरवाजा थोड़ा ऊंचा है, वो एक गिराते हैं, लेडर गिराते हैं, शायद वो नहीं गिराए होंगे। तो अभी वो विचार कर रहे थे कैसे चढ़े, तब तक वहां काल आ गया, मूर्तिमान काल आ गया। कहे कि ठीक है, आप वैकुंठ जा रहे हैं और इसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप जाइए, लेकिन हमारा भी कुछ नियम है। हम सबके शरीर को नष्ट करते हैं, किसी के शरीर को नहीं छोड़ते हैं, तो हम आपके शरीर को नष्ट करेंगे। ऐसे में कह रहा था और तब तक ध्रुव महाराज उसके मस्तक पर पैर रख वही सीढ़ी का काम किया और विमान पर चढ़ गए। तो भगवान के चरणों का यह प्रभाव है कि जो व्यक्ति आश्रय लेता है तो उसको काल अपने ज्यूरिडिक्शन से मुक्त कर देता है। काल को एक भयंकर सर्प के समान कहा गया है, वो पीछा किया है, व्यक्ति कहीं भी जा रहा है उसे मुक्ति नहीं। सर्वं लोकान निर्भयम नाद्य गच्छत। जीव तो स्वर्ग में, नरक में, किस किस लोक में जा रहा है, लेकिन अब तक काल से मुक्ति नहीं पाया। लेकिन यदृच्छया, संयोग से यदि भगवान के चरणों का आश्रय ले ले तो मृत्यु रस्माद अपयति, काल ही वहां से भागने लगता है। अक्रूर जी कह रहे हैं कि भगवान के चरण में मैं गिरूंगा, मस्तक रखूंगा तो दत्ता भयम, भगवान उस हाथ को हमारे मस्तक पर रखेंगे जो अभय दान करने वाला, काल रूप सर्प से जो भयभीत है और अभय दान देने वाला। तो द्वारका के निवासी कह रहे हैं कि यत्र, जहां न यत्र काल प्रभवित परः प्रभु, सबका स्वामी है, लेकिन आपके चरणों में उसका प्रभाव नहीं होता। वे आगे कह रहे हैं कि भवाय नस्तुम भव विश्व भावन, हे विश्व भावन, हमारा आप मंगल कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए, हमारी समृद्धि, हमको समृद्ध कीजिए। भवाय नस्तुम भव, आप हमारे भाव के लिए, समृद्धि के लिए, मतलब चारों पुरुषार्थ प्रदान कीजिए। और संबोधन कर रहे हैं विश्व भावना, यानी कि आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। आप विश्व की सृष्टि करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, तो जो सारे विश्व का पालन कर रहा है तो एक नगर के लोगों का पालन करने में क्या उसको कठिनाई है? तो आपके लिए बिल्कुल सुकर है, आसान है। मानो भगवान कहे यदि ये सब तो दिया जाता है चारों पुरुषार्थ, तो उसके लिए कुछ पुण्य चाहिए ना। बिना पुण्य का पुरुषार्थ मिलता है कि जस्यानुवृत्त्या कृतनो बभूव, हम आपका अनुसरण कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, तो इसी से हमको सब पुण्य प्राप्त हो गया। अब अलग से पुण्य की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है और उसको सब पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। कल मैं कहा था कि यावै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टय, चार पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए तो साधन की आवश्यकता होती, संपत्ति वही है। जैसे किसी को कोई वस्तु प्राप्त करना है तो संपत्ति चाहिए ना, धन चाहिए, रुपया चाहिए, तब ना कोई वस्तु मिलेगा। तो उसी तरह ये चार पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए साधना की जरूरत होती है। लेकिन कहा गया है कि तया बिना तद्वाप्नोति, कोई यज्ञ नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, कोई साधना नहीं किया और फिर भी वो चारों पुरुषार्थ मिल जाता है। नरो नारायण आश्रय, केवल एक काम किया कि भगवान का अनुगमन कर रहा है, उनका आश्रय ले लिया, तो अब साधन की जरूरत नहीं है। तया बिना, उस साधन के अभाव में भी तद अवाप्नोति, वो पुरुषार्थ को प्राप्त कर जाता है। तो यहाँ द्वारका के निवासी कह रहे हैं कि जस्यानुवृत्त्या कृतनो बभूव, हम लोग आपकी सेवा से, आपके अनुगमन से, आपके अनुसरण से पुण्यात्मा हो गए। और हमारे
कल्याण का आप संपादन कीजिए। और कह रहे हैं कि आप ही हमारे सब कुछ है, माता है, पिता है, गुरु है, देवता है, आपसे हम लोगों का संबंध है, हम और किसी को नहीं जाते। तो ऐसे द्वारका के निवासी भगवान से प्रार्थना कर रहे। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हस्तिनापुर के स्त्रियों में हम लोग देखे कि स्त्रियों का भाव अलग अलग है, कुछ शांत रस की हैं, कुछ कांता भाव रख रही हैं, तो उसी तरह द्वारका की जो प्रजा है, तो कुछ लोग तो समृद्धि चाह रहे और कुछ लोग ऐसे हैं कि वे किसी चीज की कामना नहीं करते। तो वह ग्रुप कह रहा है कि अहो सनाथा भवता स्मयद्वयम् त्रैपीष्टपाना त्रैवीष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपम तव सर्व सौभगम। हे नाथ, हम लोग तो आज सनात हो गए, हम अपने स्वामी को पा गए। भवतास्म यद वयम त्रैविष्ट पानामपि दूरदर्शनम, कि हम लोग कृत्य कृत्य कर दिए गए आपके द्वारा। आप यहाँ आ गए तो अब हमारे लिए कुछ भी बाकी नहीं है। तो कह रहे हैं कि क्योंकि जो स्वर्ग में रहने वाले हैं और उनके लिए भी आपका दर्शन दुर्लभ है। और हमारी स्थिति है कि प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम पश्येम रूपम तव सर्व सौभगम। हम लोग आपके रूप का दर्शन कर रहे हैं, आपके रूप का दर्शन कर रहे हैं, और रूप के विषय में कह रहे हैं कि सर्व सौभगम, यह सर्व सौभाग्य से, सब सौंदर्य से युक्त है। और कह रहे हैं कि प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम, रूप का दर्शन करना अपने आप में बहुत भारी पुरुषार्थ है। लेकिन करके हम लोग तो आपके मुख को देख रहे हैं और मुख के विषय में कह रहे हैं प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम। आप हम लोगों के तरफ निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, और देख कैसे रहे, बड़े ही स्नेह के साथ और प्रेम और मुस्कान के साथ। प्रेम के चलते आपके मुख पर मुस्कान है और बड़े ही स्नेह से हमारा निरीक्षण कर रहे हैं। तो बस आपके दृष्टि के हम लोग कृतार्थ हो गए, हम लोगों को और किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमारा जीवन पूर्ण हो गया। और वे कह रहे हैं कि हम लोग तो केवल एक अभाव महसूस करते हैं, जब आप द्वारका से दूर चले जाते हैं और उस समय हमको बहुत कठिनाई अनुभव होती है। यर्यम भुजाक्ष अपसार भो भवान कुरुन मधुन वात सुहृद दीक्षया तत्राब्द कोटि प्रतिम क्षणो भवेत् रविम बिना अक्षणो दिवनस्त वाच्युत। लेकिन आप द्वारका से बाहर चले जाते हैं, क्यों बाहर जाते हैं? तो कह रहे हैं कि कुरुन मधुन वा दिदृक्षया, आप अपने संबंधियों को देखने के लिए, अपने फुफेरे भाइयों के देखने के लिए कभी कभी हस्तिनापुर चले जाते हैं, या आपके जो मधुवंश के संबंधी हैं तो उनको देखने के लिए मथुरा चले जाते हैं। कुरुन मधुन वात, तो इसे ध्वनि है, ध्वनित है कि भगवान कभी कभी मथुरा क्षेत्र में भी आते, स्पष्ट शब्द दे रहे हैं कि कुरुन कुरु प्रदेश में चले जाते हैं और मधुबन में चले जाते हैं। और उस समय तो हम बिल्कुल विकल हो जाते हैं, अब हमको कुछ सूझता ही नहीं है। हमारी वह स्थिति हो जाती है कि रविम बिना अक्षणो इव, जैसे आंख हम लोगों का है और प्रकाश ही न हो, सब जगह अंधेरा हो,
तो अब आंख की क्या स्थिति है? कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक प्रकाश नहीं है, सूर्य नहीं है, तो आंख की कोई गति नहीं है। तो आप द्वारका से बाहर चले जाते हैं तो हम लोगों को तो एक क्षण भी अब्द कोटि प्रतिमा, अरबों अरबों, करोड़ों करोड़ों युग के समान वो लगने लगता है। आप दर्शन दे रहे हैं, आपके प्रेम भरी चितवन का दर्शन हो रहा है, अनुग्रह भरी दृष्टि का दर्शन हो रहा है, तो हम लोग इसी से कृतार्थ हैं और कोई अभाव नहीं है। वे कह रहे हैं कि आप बहुत दिन तक इस बार बाहर रह गए और हम लोग बड़े ही मुश्किल से अपने जीवन को धारण करें। आपका दर्शन है तो सब सुख है, और दर्शन नहीं मिलता है तो हम लोग तड़पने लगते हैं। हम लोग कैसे जीवित रहेंगे? बहुत दिन तक आप जब बाहर चले जाएंगे। तो ऐसे द्वारका के निवासी भगवान के समक्ष बोल रहे हैं, अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि इति चोदरिता वाचा प्रजानम भक्त वत्सल श्रृण्वानो अनुग्रहम दृष्टिया वितन्वन प्राविशत पूरम। जो भी प्रजा भगवान के समक्ष बोल रहे थे तो भगवान के विषय में कह रहे श्रृण्वान, उसको वे सुन रहे थे, वो ध्यान से सुन रहे थे। भक्त वत्सल, भगवान अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य रखते, वे भक्त वत्सल। वात्सल्य शब्द समझना चाहिए, गाय के हृदय में जो अपने बछड़े के प्रति, वत्स के प्रति भाव है तो उसी को वात्सल्य कहा जाता है। गाय अपने बछड़े से जैसे स्नेह करती, जो भाव है तो उसी को वात्सल्य कहते। तो जैसे एक गाय को अपने बछड़े से स्नेह होता है, प्यार होता है, वैसे ही भगवान को अपने भक्तों से होता है। तो कह रहे हैं कि प्रजानम भक्तवत्, प्रजानम वाच श्रृण्वान। जो द्वारका के निवासी बोल रहे हैं तो भगवान उसको सुन रहे हैं और उनके हृदय में भक्तों के प्रति वात्सल्य है। तो अनुग्रहम वितन्वन, उन पर कृपा का विस्तार कर रहे, कृपा की वृष्टि कर रहे। कैसे कृपा की वृष्टि करें? दृष्टिया, उनके तरफ अनुग्रह भरी दृष्टि से देख रहे हैं, अपने दृष्टि से उन पर कृपा का विस्तार करते, कृपा बरसाते हुए प्राविशत पूरम, वे द्वारका नगरी में प्रवेश किए। और भगवान जब ही प्रवेश किए और ये सूचना मिली कि भगवान आ रहे हैं, तो अब आगे का वर्णन कर रहे हैं। मधु भोज दासार कुकुरांधक वृष्ण भी आत्मतुल्य बलैर गुप्ता नागर भोगवती मिव। द्वारका बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत समृद्ध है। एक लोक है, उसको भोगवती कहते हैं। एक लोक है, नीचे उसका स्थान है पाताल में भोगवती, जहां बहुत भोग है, बहुत धन है। स्वर्ग से भी अधिक सुतल लोक में धन है, लेकिन सर्प लोग उसकी रक्षा करते। वह बहुत सर्प है, तो सर्पों के मस्तक पर मणि होता है और बहुत महंगा होता है, तो वो मणि वहां भरा हुआ है। तो जैसे भोगवती की रक्षा नाग करते हैं, बड़े बड़े सर्प करते हैं, तो वैसे ही द्वारका बिल्कुल सुरक्षित है। कौन सुरक्षा करता है? कि मधु वंश के लोग, भोज वंश के लोग, दासार्य वंश के लोग, कुकुर वंश के लोग, अंधक वंश के लोग और वृष्णि भी, वृष्णि वंश के लोग, भगवान के जो पूर्वज हैं,
तो उसमें बहुत बहुत महान राजा हुए। और यदुवंश में भगवान के पहले बड़े बड़े राजा हुए हैं, तो उनके नाम से डायनेस्टी चलता है, वंश चलता है। तो कई एक वंश है, यदुकुल में ही कई एक डायनेस्टी, कई एक कुल है, तो उसका नाम गिना रहे हैं। मधु, भोज, दासार्य, कुकुर, अंधक, वृष्णि। आत्मतुल्य बलैर गुप्ता। और यादव अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं और वे अपने जैसा ही सेना जुटा करके रखते हैं। और द्वारका बहुत सुरक्षित है। तो यादवों के द्वारा जो सुरक्षित द्वारका है, तो उसी द्वारका में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। अब द्वारका के विषय में कह रहे हैं कि सर्वर तो सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रमय। द्वारका की विशेषता है कि वहां सब ऋतु में सब प्रकार का वैभव है। हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं कि कोई भी वृक्ष है तो उसका वैभव सारे ऋतु में नहीं देखा जाता। वृक्ष का वैभव क्या है? फूल और फल, यही वैभव है ना। लेकिन अब संसार में वृक्षों का वैभव सदैव नहीं रहता है। खास ऋतु है तो उसमें तो फल भर जाते हैं, अब इसके बाद साल भर तो एकदम खाली रहता है। कभी कभी तो वृक्षों में पत्ता भी नहीं रहता है, बहुत जाड़ा आ गया तो पत्ते भी झड़ जाते हैं। लेकिन द्वारका के विषय में कह रहे हैं कि सर्वर तो सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रमय। द्वारका के जो वृक्ष हैं या लता है, तो सब ऋतु में सब प्रकार का वैभव था। लताश्रमय, इतना वहां वैभव है, लता प्रसन्न है कि उनके पत्तों से ही मंडप बन जाता है। और द्वारका में हरे भरे फूल फल से लदे हुए वृक्ष हैं और बहुत बहुत लताएं हैं। लता घनी हो जाती है तो एकदम आश्रम जैसा हो जाता है, लता का ही छत बन जाता है, धूप नहीं आता है, और उसको लताश्रम कहते हैं। और उद्यान उपवन आराम वृत पद्म करफ्रिय, वह बहुत बहुत उद्यान है। जिस बगीचे में फल के वृक्ष अधिक होते हैं तो उनको उद्यान कहा जाता है। और उपवन, उपवन का अर्थ है कि जिस बगीचे में फूल के वृक्ष अधिक होते, फूल के पौधे अधिक होते। और आराम है, आराम का अर्थ है क्रीड़ा स्थल, खेल का मैदान। और वृत्त पद्म करफ्रिय, उधर बहुत सरोवर है और उसमें कमल खिला हुआ है और इससे बहुत वह संपन्न है, वृक्षों के वैभव से और सरोवर के संपदा से बहुत समृद्ध है द्वारका पूरी। तो अब द्वारका की क्या स्थिति है, कैसे द्वारका को सजाया जाता है, इसका वर्णन कर रहे हैं। गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणा। गोपुर जो नगर का मुख्य दरवाजा होता है, नगर में प्रवेश करने का दरवाजा होता है, और उसको गोपुर कहते हैं, सिटी गेट। और पूरा गोपुर द्वार मार्गेषु, और एक तो मेन गेट होता है नगर में प्रवेश करने के लिए, लेकिन अलग अलग भवनों में भी द्वार होते हैं। तो कह रहे हैं कि चाहे मुख्य दरवाजा हो या अपने अपने भवन का दरवाजा, कृत कौतुक तोरणा, वहां उत्सव के रूप में तोरण निर्माण किया गया। जब आम के पत्ता या और जामुन के पत्ता या अशोक के पत्ता को बांध करके दरवाजा को सजाते हैं तो उसको तोरण कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वहां प्रत्येक दरवाजा को
सजाया गया है। और चित्र ध्वज पताकाग्रे अंतः प्रहित प्रतिहता तपाम। और कह रहे हैं कि इतना ध्वजा और पताका वहां इकट्ठा किया गया है, लगाया गया है, और विचित्र विचित्र प्रकार का ध्वजा पर गरुण जी का चिन्ह है या हनुमान जी का चिन्ह है, और भी जो पताका है तो उस पर किसी वृक्ष का, किसी फल का या किसी हथियार का चित्र है। और कह रहे हैं कि इतना वे ध्वजा और पताका है कि उससे घाम रुक जाता है, नीचे धूप आता ही नहीं है। प्रतिहत आतपम, अब उसके नीचे घाम नहीं पहुंच पाता है। और सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापणव चत्वरम, और द्वारका को बिल्कुल साफ किया गया है बाहर करके, और सब मार्ग कर सम्मार्जित महामार्ग, जो राजपथ है उसका भी सम्मार्जन हुआ है। और रथ्या, जो राजमार्ग से दूसरे दूसरे रोड निकलते हैं उसको रथ्या कहा जाता है। वो चौड़ा चौड़ा रोड होते हैं, जो रथ चलने भर रोड है उसको रथ्या कहा जाता है। आपण चत्वरा, चाहे बाजार का एरिया हो, ये चौराहा हो, और सब का सफाई हुआ, सम्मार्जित। और केवल सफाई नहीं हुआ, सिक्ताम गंध जल उपताम फल पुष्प अक्षतांकुरय, सफाई करने के बाद सुगंधित जल से छिड़काव किया गया, और इसके बाद वहां फल पुष्प अक्षत और अंकुर का छिड़काव किया गया। फल बिखेरा गया है, पुष्प बिखेरा गया है, अक्षत, अक्षत कहते हैं जो टूटा नहीं है वैसा चावल। कोई कोई चावल होता है कि खंडित होता है, तो उसको अक्षत नहीं कहा जाता है। जो चावल खंडित नहीं है वो अक्षत है। तो अक्षत छिड़का गया। और अंकुर, जौ अंकुरित या दूसरा दूसरा और भी है, तो अंकुर का छिड़का गया, फैलाया गया। द्वारि द्वारि गृहाणम च दध्यक्षत फलेक्षु भी अलंकृता पूर्ण कुंभर बलिभेर धूप दीपक। और कहें कि प्रत्येक दरवाजा को सजाया गया। कैसे? दधि अक्षत फल और इक्षु भी। हर एक दरवाजा पर मटका में दधी रखा गया है, और अक्षत ढक्कन में रखा गया है, फल है, और इक्षु भी, ईख वहां खड़ा किया गया। अलंकृतम पूर्ण कुंभ बलिभिर धूप दीपक, और भी अलंकृत किया गया, सजाया गया। पूर्ण कुंभ, जल भर करके कलश रखा गया। और बलि भी, कई एक पूजा के सामग्री है, जैसे धूप है, दीपक है, तो ये सब प्रत्येक दरवाजा पर रखा गया। निशम्य पृष्ठ मायांतम वसुदेवो महामना, वसुदेव जी को जब पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं, और अक्रूरस चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रम प्रद्युम्न चारु देशनश्च शाम्बो जाम्बवती सुत प्रहर्ष बेगो छसित शयनासन भोजना। कई एक यादवों का नाम गिना रहे हैं, द्वारका के निवासियों का नाम गिना रहे हैं, जिसमें वसुदेव जी प्रधान है, अक्रूर, उग्रसेन जी, भगवान बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और शाम्ब, ये कुछ प्रधान लोगों का नाम गिना रहे हैं। इनको पता चला कि कृष्ण आ गए, द्वारका में पहुंच गए, तो कह रहे कि प्रहर्ष बेगो छसित। अब उनको इतना आनंद हुआ, इतना हर्ष हुआ कि जो भी क्रिया कर रहे थे, कोई लेटा हुआ था या कुछ नाश्ता ले रहा था, और उसको सब कर छोड़ दिए। इतना आनंद हुआ कि उच्छ्वसित, उसका सबका त्याग हो गया। और वे
भगवान के आगवानी के लिए चले। तो कैसे चल रहा है इसको बतला रहे हैं। वारणेन्द्रम पुरस्कृत्य, सबसे पहले हाथी को सजा करके आगे किए। और ब्राह्मण सुषमंगल, ब्राह्मणों को लिए और भी कुछ मंगल दृश्य होता है, जैसे नारियल लेना या भरा हुआ कलश लेना और शंख तुर्य निनादेना, मंगल चिन्ह ग्रहण किए और ब्राह्मणों को लिए और बाजा के साथ अगवानी के लिए गए। शंख तुर्य निनादेन ब्रह्म घोषेण चाद्रता प्रत्यजगमु रथैर्हृष्टा प्रणयागत साधुस्वा। समाचार सुनते कि कृष्ण पहुंचने वाले हैं और उनको तो बहुत घबराहट हो गई। कृष्ण के प्रति प्रेम है तो प्रणय के चलते, स्नेह के चलते वे घबराहट में पड़ गए, क्या करे। तो पहला काम तो किए कि जो क्रिया कर रहे थे उसका त्याग कर दिए। वो हाथी को आगे करके, ब्राह्मण को आगे करके और बाजा की व्यवस्था करके वे चले प्रत्यजगमु। और एक बात कह रहे हैं, ब्रह्म घोषेण, वे ब्रह्म घोष के साथ जा रहे। ब्रह्म घोष जो वेद की ऋचाएं हैं, वेद का मंत्र है, तो उसको ब्रह्म घोष कहते हैं। या दूसरे ढंग से अर्थ करे तो घोष मतलब आवाज, घोष मतलब साउंड। लेकिन घोष तो दो प्रकार का, एक माया घोष है और एक ब्रह्म घोष है। एक प्राकृत चीज है, एक अप्राकृत है जो प्रकृति के परे है। तो ब्रह्म घोष के साथ मतलब कीर्तन करते हुए, ये जो भगवान का नाम है तो यह तो अप्राकृत है, प्रकृति का ये प्रोडक्ट नहीं है। तो करेंगे ब्रह्म घोषेण रथैर्हृष्टा, वे रथ पर बैठे और प्रसन्नता के साथ कृष्ण के तरफ जा रहे हैं। और भी लोग जा रहे हैं, उनका उल्लेख कर रहे हैं। बार मुख्या च शतश, सैकड़ों सैकड़ों नर्तकियां थी। वे या नहीं वाहन से जा रही है, पालकी से या दूसरे वाहन से, तब दर्शन चुका, क्योंकि वे भी भगवान की प्रजा हैं। वे भी द्वारका में, उनका भी कृष्ण से प्रेम है, कृष्ण से सबका संबंध होता है और उनको भी कृष्ण के दर्शन की उत्सुकता है। लसत कुंडल निर्भात कपोल बदन प्रिय, जो नर्तकियां हैं तो अपना श्रृंगार की, लसत कुंडल निर्भात, उनका जो कुंडल है उससे कपोल बदन प्रिय, उनके कपोल का सौंदर्य, उनके गाल का सौंदर्य और बढ़ रहा है। तो सैकड़ों सैकड़ों नर्तकियां वाहन पर चढ़ करके तद दर्शनोत्सुका, कृष्ण के दर्शन के लिए वे भी आगे बढ़ रहे हैं। और भी ग्रुप का नाम गिना रहे हैं। नट नर्तक गंधर्वा सूत मागध बंदिना गायंती चोत्तम श्लोक चरितानि अत्यद्भुतानि च। नट नर्तक गंधर्व सूत मागध बंदी, ये लोग भगवान के अद्भुत चरित्र का गान कर रहे हैं। अद्भुत चरित्र, भगवान अभी तत्काल में उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए थे, ब्रह्मास्त्र से उसके गर्भ की रक्षा किए थे। अद्भुत चरित्र है। ये भगवान ब्रज में गोवर्धन धारण किए और ये सब अद्भुत चरित्र हैं और इसी का गान कर रहे थे। गान करने वाले ग्रुप में नाम गिनती कर नट और नर्तक। ये नट और नर्तक में क्या अंतर है? नट ये भी नृत्य करने वाले ही हैं, लेकिन जो लोग भाव का अभिनय करते, भाव को प्रस्तुत करते, नट का दो ग्रुप है। जैसे मान लीजिए कि गिरिराज धरण की लीला का गान कर रहे हैं या पृथ्वी उद्धरण के लीला का गान कर रहे हैं, तो कोई कोई व्यक्ति है कि उसका अभिनय करता है या उस भाव को प्रस्तुत करता है, तो उसको कहा जाता है नट। और जो ताल के अनुसार
जैसा बाजा बज रहा है और उसके अनुसार नृत्य कर रहा है तो उसको कहा जाएगा नर्तक। नट और नर्तक का अंतर समझ रहे हैं ना? वो गीत के भाव के अनुसार चलता है नट, और गीत के आवाज के अनुसार चलता है नर्तक। और गंधर्व जो गीत गाने वाले हैं, जो स्वर का आलाप ले रहे हैं, तो उनको गंधर्व कहा गया। सूत जो पुराण का गान करते हैं तो उनको सूत कहा जाता है। ऐसा लिखा गया है कि सूता पौराणिका प्रोक्ता, जो लोग पुराण का वाचन करते हैं उनको सूत कहा जाता है। और मागधा वंश संस जो वंश की बड़ाई करते हैं तो उनको मागध कहा जाता है। और बंदिन जो प्रस्ताव के अनुरूप जैसा प्रस्ताव है, जो दृश्य है उसके अनुसार गान करता है, मंगल पाठ करता है, और उसको बंदी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि सूत भी थे, मागध भी थे और बंदी भी थे। गायंती चोत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च, ये गान कर रहे थे। गान करते भगवान के नजदीक पहुंचे तो भगवान का इनके साथ क्या व्यवहार है तो इसका वर्णन कर रहे। प्रहवा अभिवादना श्लेष कर स्पर्श स्मृति क्षण आश्वास चास्वाक्यभ्यो वरिष्याभि मतेर विभु। भगवान के अगवानी के लिए कई एक लोग आ रहे हैं, भगवान के लिए कह रहे विभु। भगवान एक एक व्यक्ति से मिल रहे। इतना जरूर है कि सबके साथ एक जैसा ही नहीं मिल रहा है। तो विभु कहने का आशय है कि भगवान कई एक रूप धारण कर ली। विभु वो व्यापक है और कह रहे हैं कि किसी को प्रहवा पे प्रह कहते हैं सिर नति, मस्तक सिरसा नति। मस्तक झुका करके किसी को प्रणाम करते हैं तो इसको प्रहव कहा जाता है, ये प्रहवा कहा जाता है। और अभिवादन वचन से किसी को नमस्कार करते हैं तो इसको अभिवादन कर रहे हैं। तो भगवान किसी किसी को सिर झुका करके नमस्कार कर रहे हैं और किसी किसी को वचन से नमस्कार कर रहे हैं, और आश्लेष किसी किसी का आलिंगन कर रहे हैं, कर स्पर्श किसी से हाथ मिला रहे, और किसी किसी पर मुस्कुराते हुए दृष्टि डाल रहे। भगवान का अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार का संबंध है। तो संबंध किसी प्रकार का है, सबको संतुष्ट कर रहा है, लेकिन संतुष्ट करने का ढंग अलग अलग। आश्वास्य चास्वाक्यभ्य, यहाँ तक कि जो चंडाल वंश के लोग उपस्थित हुए उनको भी आश्वासन दे रहे, अभय दान दे रहे हैं। वरिष्याभि मतेर विभु, और जो कुछ इच्छा रख रहे हैं, कुछ है उनके मन में लालसा है, कुछ पाना चाह रहे हैं, तो भगवान उनके मनोरथ को पूर्ण करते हुए जा रहे हैं, मिल रहे हैं। स्वयं च गुरुभिर विप्र सदारिष्ठ वीरैरपि आशीभिर युज्यमान्यन्यर बंद विश्या विशतपुरम। अरे के कुछ कुछ ऐसे लोग थे जो भगवान को आशीर्वाद दे रहे थे। भगवान जिसको अब मस्तक झुका करके नमस्कार कर रहे हैं तो आशीर्वाद भी देगा ही। तो स्वयं च गुरुभिर विप्र, जो गुरुजन है खास करके जो स्थविरैरपि, जो वृद्ध वृद्ध ब्राह्मण थे, यद्यपि उनके लिए घर से बाहर जा करके कृष्ण से मिलना उतना आसान नहीं था। वे बाहर जाने में उनको कठिनाई थी, लेकिन कृष्ण आ रहे हैं और इतने उनको प्रसन्नता है कि सदा रही। जो ब्राह्मण थे, वृद्ध ब्राह्मण थे, अपने पत्नियों को लेकर के कृष्ण के नजदीक गए और आशीर्वाद युज्यमान अन्य बंद भी विशतपुर,
और भगवान उनको नमस्कार कर रहे हैं, वे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और लोग भी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान द्वारका में प्रवेश किए। देखिए, राजमार्गम गते कृष्ण द्वारकाया कुलस्त्रिय हरमाणी आरुहुर्विप्र तदीक्षण महोत्सवा। कि जेमे ही भगवान राजमार्ग पर पहुंचे, नगर के मुख्य मार्ग पर पहुंचे, तो कह रहे कि द्वारकाया कुलस्त्रिय, जो द्वारका की स्त्रियां थी, खास करके ज्योति स्त्रियां थी, तो हरमाणी आरुहु, वे छत पर चढ़ गई। जो बड़े बड़े भवन थे उसके छत पर चढ़ गई। क्यों छत पर चढ़ गई? तदीक्षण महोत्सवा, उनके लिए सबसे बड़ा उत्सव कृष्ण का दर्शन ही था। कृष्ण के दर्शन में उनको इतना आनंद था कि घर का काम धंधा छोड़ करके वे सब छत पर चढ़ गए। और एक प्रश्न होगा कि कृष्ण क्या बाहर से हैं? वे द्वारका के ही हैं ना। उन स्त्रियों को तो प्रायः प्रायः अवसर मिलता ही रहता है कृष्ण के दर्शन का। वो इतनी क्या त्वरा है जो छत पर चढ़ करके देख रही है। वो कह रहे हैं कि नित्यम निरीक्षमाणा यद्यपि द्वार कौकसा न तृप्यन्ते दृश्य श्रियो धामांग मच्युतम। यद्यपि द्वारका के जो निवासी हैं तो नित्य ही कृष्ण का दर्शन करते, क्योंकि भगवान तो द्वारका का कभी त्याग नहीं करते। द्वारका में तो नित्य निवास उनका है। तो द्वारका वासियों का सौभाग्य है कि उनको नित्य ही कृष्ण का दर्शन मिलता, लेकिन फिर भी उनको तृप्ति नहीं हो पाती, उससे मन नहीं हटता, उनके आंख दर्शन से विरत नहीं होते, पूर्ण तृप्ति का लाभ नहीं करते। फ्रियो धामांग मच्युतम, क्योंकि भगवान का एक एक अंग सौंदर्य का धाम है। भगवान इस लोक में प्रकट हुए और अति संक्षेप में कथा करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि निर्लोकम रमयामास, वे सारे मनुष्य समाज को आनंदित के रमाए। कैसे रमाए? तो कह रहे हैं कि अपने श्री विग्रह से, अपने शरीर से, अपने श्री विग्रह से, और उससे श्री विग्रह का वर्णन के सर्वांग रम्यया, भगवान का शरीर है कि एक एक अंग रम्य है। रम्य मतलब जहां मन रम जाए। अब जिसकी दृष्टि भगवान के चरण पर पड़ती है तो उसी में मन रम जाता है। जिसकी दृष्टि भगवान के बाल पर पड़ा, अलकों पर पड़ा, तो उसी में दृष्टि रम जाती। और कहीं उनके मुख पर दृष्टि पड़ गई तब तो अब कोई वहां से हटा ही नहीं सकता। तो कह रहे हैं कि श्रियो धामंग मच्युतम, उनका जो अंग है तो श्री का धाम है, सौंदर्य का निवास है। एक एक अंग पर सौंदर्य का निवास इतना सुंदर है कि रोज दर्शन करने पर भी आंख की तृप्ति नहीं होती। यही लगता है कि अभी तो नया नया दर्शन कर रहे हैं, अभी तो पहले कभी दर्शन ही नहीं हुआ। और स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं कि वे छत पर चढ़ करके और कृष्ण का दर्शन कर रही है। फ्रियो धामांग मच्युतम, जब मथुरा में भगवान प्रवेश किए तो वर्णन किया गया है कि स्त्रियां तो छत पर चढ़ करके देखने लगी। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मानांसितासाम अरविंद लोचन, स्त्रियां तो दर्शन कर रही थी लेकिन भगवान उनके मन को चुरा लिए। मथुरा की स्त्रियों का जैसा वर्णन है और ठीक गोपियों जैसा वर्णन है, जो भोजन कर रही थी छोड़ करके कृष्ण के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी।
जो अपना कपड़ा पहन रहे थे उसको छोड़ करके। एक कवि ने लिखा है कि भगवान तो बड़े फेरे में पड़ गए, गोपी वध वनिता भी भी। ये जो मथुरा की स्त्रियां हैं तो इनका तो सब व्यवहार गोपियों जैसा है, एक गोपी जैसी लालसा है। और कहीं यह प्रस्ताव रख देंगे कि यहीं रास कीजिए, तब हम क्या करेंगे। और मथुरा तो रास का स्थान नहीं है, हम तो कंस का वध करने के लिए आए हैं। तो भगवान उनके मन को ही चुरा लिए। संकल्प तो मन में उदित होता है ना, तो जो मेन स्थान है संकल्प का, और उसी को चुरा लिए। कैसे चुराए, तो कह रहे हैं कि दृशाम ददत उत्सव, उनके आंखों को उत्सव प्रदान करके। कैसे उत्सव प्रदान किए, श्री रमणात्, उनका जो श्री विग्रह है तो वो मानो सौंदर्य का, लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थान है। वही वे क्रीड़ा करते तो अपने श्री विग्रह से मथुरा के स्त्रियों के आंखों को उत्सव दिए और उनके मन को चुरा दिए। चोरों का एक टेक्निक है, कभी कभी देखा जाता है कि चोर लोग ही गांव में नृत्य गीत का आयोजन कर देते हैं और गांव के लोग उधर गए नृत्य गीत में और घर से सब गहना चुरा करके ले जाते हैं। हमारे गांव के मंदिर के पुजारी हैं, शायद इधर ही बैठे हैं, दिखे थे। एक बार इनके साथ भी ऐसा हुआ, गांव में कोई नाच बाजा का उत्सव होता है इधर, और इनके घर के सब लोग उधर चले गए और आकर के चोर सब गहना चुरा ले गए। तो भगवान तो चोरी करने में बहुत एक्सपर्ट है, मथुरा के स्त्रियों के आंखों को उत्सव दे दिए। उत्सव कैसे दिए, वो अपने दृष्टि से, अपने चाल से, अपने शरीर से और मनान से तासम अहरत, उनके मन को चुरा दिए। तो हम यह कह रहे हैं कि भगवान का एक एक अंग सौंदर्य का निवास है, और इसलिए द्वारका के निवासी रोज कृष्ण का दर्शन करते हैं, लेकिन फिर भी उनके आंखों को पूर्ण तृप्ति नहीं होती। और कह रहे हैं कि कैसे पूर्ण तृप्ति हो। अब भगवान के विषय में कह रहे हैं, द्वारका वासियों के कौतुक को, उनका जो ललक है, उनकी उत्सुकता है, तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। फ्रियो निवासो जस्योर, कह रहे हैं कि जस्य उर, जिसका छाती, जिसका वक्षस्थल श्री जी का निवास है। श्री जी भगवान के वक्षस्थल पर निवास करती है। और पान पात्र मुखम दृशा, आंखों के लिए उनका मुख पान पात्र है। इसी शब्द को समझाने के लिए हम आपके दिमाग पर थोड़ा सा लोड दिए थे। पान पात्र, पान पात्रम का ऐसे अर्थ लगता है कि पीने का बर्तन, पीने के लिए बर्तन। जैसे ड्रिंकिंग गिलास, ड्रिंकिंग ग्लास। तो ड्रिंकिंग ग्लास का क्या मतलब कि जिस गिलास से पीते हैं। लेकिन ड्रिंक ग्लास, तो इसका मतलब होगा कि जिस ग्लास में ड्रिंक भरा हुआ, कोई ट्री ग्लास हो सकता है, कोई वाइन ग्लास हो सकता है, कोई ड्रिंक ग्लास हो सकता है। ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, ड्रिंक भी वहां है। ड्रिंक मतलब लिक्विड, कुछ पीने लायक। ड्रिंक क्रिया भी है और कर्म भी है, या वर्ब भी है और नाउन भी है। तो यहां कह रहे हैं कि पान पात्र, ऐसे अर्थ लगता है कि पीने के लिए पात्र ना, जिसमें पेय भरा हुआ है, जिसको उठा करके केवल पीना है, तो उसको कहा जाएगा पान पात्र। तो कह रहे हैं कि मुखम दृशाम पान पात्र, भगवान का जो मुख है तो पान पात्र है आंखों के लिए। अब आंख है, उसमें जितना पान करे वो पीने लायक है, और आंख उसका पान करते हैं। तो बाहवो लोकपालानाम सारंगाणाम पदाम्बुजम,
और भगवान का जो बाह है, बाहु है, तो लोकपालों का आश्रय है। मतलब भगवान के शक्ति से इंद्र इत्यादि राक्षसों को, असुरों को परास्त कर पाते, उनसे सुरक्षित है। और सारंगाणाम पदाम्बुजम, जो सार ग्राही हैं, जड़ चेतन का विवेक रखते हैं, तो उनके लिए तो भगवान का चरण स्थान है। तो भगवान के अंगों का विवरण दे रहे हैं। और मुख के लिए कह रहे हैं कि पान पात्र। मुख तो ऐसा है कि अब इसे पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, ये पान पात्र है। अब स्त्रियां तो ऊपर से दर्शन कर रही हैं। सूत गोस्वामी श्री कृष्ण का चित्र उपस्थित कर रहे हैं। भगवान राजपथ पर है और स्त्रियां ऊपर चढ़ करके केवल देख ही नहीं रही है, पुष्प वर्षा कर रही है। तो कह रहे हैं सीतात पत्र व्यजन रूपस्कृत प्रसून वर्षैरभिवर्षित पति पिशंगवासा वनमालया बभौ घनो यथार्को डुपचाप वैद्युतोई। भगवान बभौ बहुत सुंदर लग रहा है। राजपथ पर भगवान चल रहे हैं तो बहुत सुंदर लग रहा है। अरे कैसा सुंदर लग रहा है कि एक वह दृश्य है, अब उसकी तुलना दूसरे जगह से नहीं की जा सकती। इस संसार में वैसा दृश्य सुलभ ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए, आपके कल्पना में बात आ सकती है। तो इसको अभूत उपमा कहते हैं। ऐसा होता नहीं है, कभी हुआ नहीं है, लेकिन भी एक कल्पना कीजिए कि घनो यथार्को डुपचाप वैद्युतो, जैसे बादल, सूर्य, चंद्रमा और ताराओं, बिजली और इंद्रधनुष के साथ हो। बादल हम लोग देखते हैं तो बादल इंद्रधनुष के साथ देखते हैं। कभी कभी तारा भी दिखाई देते हैं, कभी कभी सूर्य दिखाई देते हैं, कभी कभी चंद्रमा के साथ बादल देखते हैं। लेकिन अब तक कोई बादल देखा है कि चंद्रमा भी हो और सूर्य भी हो और इंद्रधनुष भी हो और बिजली भी हो। बिजली मतलब ये चमकता है जो स्थिर विद्युत, ऐसा कोई दृश्य देखा है? ऐसा नहीं देखे। लेकिन भगवान जब राजपथ पर चल रहे हैं तो अब शंख को बजाने के लिए, शंख बजाना है, जोर लगाना है, तो ऊपर के वस्त्र को नीचे कमर में बांध लिए अपने उत्तरीय को। तो ऊपर जो उत्तरीय डाले थे उसको कमर में बांध लिए, तो शरीर उनका पूरा दिख रहा है। और शरीर का रंग कैसा है? बादल के समान। और आप लोग वर्णन सुने हैं कि रत्न दंडम आतपत्रम, अर्जुन जब चले तो वे छत्र धारण किए हुए। तो छत्र श्वेत वर्ण का है और ऐसा लग रहा है कि सूर्य उपस्थित है, बादल के ऊपर सूर्य। और उद्धव जी और सात्यकी चामर डुला रहे, वर्णन आप सुन चुके हैं। तो चामर ये डुला रहे हैं तो उसका जो आयाम है तो यही लग रहा है कि दो चंद्रमा है। ये चामर दोनों तरफ से दो चंद्रमा के समान दिख रहा है। और भगवान खूब लंबी माला पहने, वो गर्दन के दोनों तरफ है वो माला लटक रहा है, तो यही लग रहा है कि दो इंद्रधनुष है। और भगवान अपने पीतांबर को कमर में बांधे हैं, तो वह यही लगता है कि स्थिर विद्युत है। और विद्युत चमकता है, विलीन हो जाता है। लेकिन भगवान का पीतांबर एकदम बिजली जैसा चमक रहा है, लेकिन स्थिर है। तो अब चित्र समझ में आ रहा है।
कि ऐसा ही भगवान लग रहे थे। भगवान का से विग्रह ये बादल के समान है, उनका छत्र सूर्य के समान दिख रहा है। दो चामर अर्जुन और नहीं, उद्धव और सात्यकी जो डुला रहे हैं, दो चंद्रमा के समान लग रहा है। और भगवान की जो बनमाला है तो दो इंद्रधनुष के समान लग रहे हैं। और भगवान का जो पीताम्बर है स्थिर विद्युत के समान लग रहा है। तो इसी दृश्य को प्रस्तुत कर रहे प्रसन्न वर्षा। और ऊपर से स्त्रियां जब फूल की वर्षा कर रही हैं तो ये नक्षत्र के समान लग रहे हैं, ताराओं के समान लग रहे हैं। जब फूल गिर रहे हैं तो नक्षत्र के समान। तो ऐसा इस संसार में कभी संभव नहीं, केवल कल्पना का विषय हो सकता है। तो भगवान वैसे ही सुंदर रख रहे हैं। ऐसे राजपथ पर चलते बहुत सुंदर लग रहे हैं कि प्रविष्टस्त गृहम पित्रो परिस्वक्त सुमातृ बबंदे शीर्षा सप्त देव के प्रमुखा मुदा। अब पिताजी और चाचा जी और लोग तो आ ही गए थे रथ से, भगवान उनसे मिले। लेकिन अब आगे बढ़ते बढ़ते करके प्रविष्टस्त गृहो पित्रो, अपने माता पिता के घर में प्रवेश किए। भगवान द्वारका में पहुंचे तो सबसे पहले अपने माता पिता के घर में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान गृहस्थ हैं, लेकिन फिर भी एक आदर्श देखिए, ये पहले अपने माता पिता के घर में। अब माता पिता के घर में गए तो परिस्वक्त सुमात्र भी अपने माताओं के द्वारा आलिंगित हुए। माताएं और सबसे पहले कृष्ण का आलिंगन के बहुवचन में बोल रहे हैं। ध्यान रखना चाहिए कि वसुदेव जी की 18 पत्नियां थी, तो सब कृष्ण की मां। तो जाते जाते ही कृष्ण की माताओं ने कृष्ण का आलिंगन कर लिया। यहां भी समझना चाहिए कि भगवान जितनी माता है उतने रूप में उपस्थित हो गए। सब माता आलिंगन कर रहे हैं। और बबंदे शीर्षा सप्त देव की प्रमुखा मुदा, और भगवान उनके चरणों की वंदना किए, चरणों में नमस्कार किए। सबसे पहले तो माताएं उनको आलिंगन ही कर ली खड़े खड़े, लेकिन जब थोड़े देर के बाद छोड़ी तो भगवान उनके चरणों में नमस्कार किए और कह रहे कि सप्त देव की प्रमुखा। यद्यपि 18 माताएं हैं, लेकिन 7 माता देवकी के बहन ही है। वसुदेव जी के 18 पत्नियां, उसमें 7 देवकी समेत उसकी बहन ही है। तो सबसे पहले ये मुख्य रूप से भगवान जो देवकी की बहनें हैं, देवकी, और उनको नमस्कार किए। सब माताएं सबको नमस्कार किए, लेकिन ये 7 तो दोनों साइड से माता है ना, और स्त्रियां तो पिता की पत्नियां इसलिए माता हैं। लेकिन ये जो 7 हैं ते तो माँ की बहन है, तो ये भी माता हुई। मौसी से भी बहुत स्नेह होता है। तो भगवान सबको नमस्कार किए। ता पुत्र मंक मारोप्य स्नेह स्नत पयोधरा। अब उन माताओं की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि पहले तो खड़े खड़े आलिंगन कर ली, भगवान को अखबार में भर ली। लेकिन थोड़े देर के बाद भगवान जब नमस्कार कर लिए तो वे पलंग पर बैठी, खाट पर बैठी और कृष्ण को गोद में लेकर के बैठी। ता पुत्र मंक मारूप्य। भगवान का उम्र लगभग 100 साल का, लेकिन माताओं का इतना स्नेह है कि कृष्ण को अपने गोद में लेकर के बैठे और स्नेह स्नुत पयोधरा। उनका इतना स्नेह उमड़ रहा था कृष्ण के प्रति कि उनके स्तन से दूध क्षरित होने लगे। स्नेह स्नुत पयोधरा, यह है भगवान के माताओं का स्नेह। हर्ष विह्वलितात्मा शिशु नेत्र जलय। और उनका इतना प्रसन्नता, उनको इतनी प्रसन्नता हो रही थी कृष्ण को प्राप्त करके कि उनका सब गतिविधि अवरुद्ध हो गया।
अब बहुत गदी नहीं, वो विह्वल हो गई हर्ष के मारे, और इतना स्नेह उमड़ रहा था कि स्तन से दूध चिचुआ रहे थे, और शिशु नेत्र जैर जले, और अपने स्नेह के अश्रु से कृष्ण को अभिषिक्त कर दी। जब स्नेह से माँ के अश्रु निकलते हैं और पुत्र के सिर पर पड़ते हैं तो उसको बहुत मंगल माना जाता है। और कृष्ण 100 साल के हैं, लेकिन माताओं से मिल रहे हैं तो माताओं का स्नेह ऐसा उमड़ रहा है कि अपने स्नेह के अश्रु से उनको अभिषिक्त कर दी, सिंचित कर दी। जब माताओं से मिल लिए तो अथा विशत स्वभवनम सर्व काम मनुत्तम। इसके बाद भगवान अपने भवन में पहुंचे। अपने भवन, अपने घर में, मतलब अपने पत्नी के घर में। अरे घर बिल्डिंग को नहीं कहते हैं, वास्तविक घर तो पत्नी है। तो कह रहे कि यथा विशत स्वभवन, अपने घर में मतलब अपने पत्नियों के घर में पहुंचे, प्रवेश किए, और उस घर के विषय में कह रहे सर्व काम मनुत्तम। सुविधा के दृष्टि से, सब प्रकार के सुविधा के दृष्टि से बहुत ही उत्तम था। अब उसका कंपैरिजन दूसरे जगह नहीं किया जा सकता। प्रसादा यत्र पत्नी नाम सहस्राणी च षोडश, क्योंकि भगवान के पत्नियों की संख्या 16,108 है, और इसलिए उतने बड़े बड़े भवन हैं। और भगवान एक साथ ही सब भवन में प्रवेश किए। अब जब भवन में प्रवेश किए, पत्नियों के जगह पर गए, उनके घर में गए, तो पत्नियों का क्या व्यवहार है इसका वर्णन कर रहे हैं। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजात मनु महोत्सवा उत्तस्थुरारात् सहसासनाश्रयात् शाकं व्रतर्पीडितलोचनानना। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजात मनु महोत्सवा उत्तस्थुरारात् सहसासनाश्रयात् शाकं व्रतर्पीडितलोचनानना। जब पत्नियां देखी कि हमारे पति परदेश से घर में आ गए, और इनको देख करके संजात मनु महोत्सवा, उनके मन में तो उत्सव भर गया, वे बहुत आनंदित हुई और उत्तस्थ, कृष्ण को देखते ही वे खड़ी हो गई। कृष्ण को आ रहा दूर से ही देखी और खड़ी हो गई। कहां से खड़ी हो गई? कि सह उत्तस्तु सहसा आसनाशया, तुरंत खड़ी हो गई आसन से, और केवल आसन से नहीं, आशय से। और आसन से खड़ी हुई, आशय से, हृदय से खड़ी हुई, और इसके साथ ही व्रत से भी उठ गई। शाकम व्रत व्रीडित लोचनानन, वे जो व्रत धारण किए थे उससे भी उठ गई। लेकिन स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं कि व्रीडित लोचनानन, उनके आंखों में लज्जा भरी हुई थी। कृष्ण को देखे तो संजात मनु महोत्सवा, उनको इतना आनंद हुआ और उनका इतना स्नेह उमड़ा, प्रेम उमड़ा कि सीधे भगवान का आलिंगन करना चाहती थी आसन से खड़ा होकर के। लेकिन तब तक उनको लज्जा का अनुभव होने लगा। स्त्री हैं, अपने ही पति हैं, लेकिन सहसा आलिंगन करने में लज्जा का अनुभव होने लगा। वो कह रहे कि फिर भी वो लज्जा भी उनको रोक नहीं पाया। जो अंतःकरण में लज्जा के भाव आ रहे थे उसको भी तोड़ दी। यही आशय, यही अर्थ है कि आशय से, हृदय से भी खड़ी हो गई। और साकम व्रत,
कोई भी स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है, तो उसके लिए विधान किया गया है कि पति यदि प्रदेश में है, परदेश में है, तो उसको कुछ व्रत धारण करना होता है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने निर्देश दिया है कि किसी स्त्री के पति परदेश में है तो 5 चीज का त्याग कर देना चाहिए। क्या क्या है? क्रीड़ाम, शरीर संस्कारम, समाजोत्सव दर्शनम, हास्यम पर गृह यानम, त्यजेत प्रोषित भर्तृका। प्रोषित भर्तृका, जिसका भर्तार, जिसका पति परदेश में, और उसको 5 चीज का त्याग करना चाहिए। क्या क्या? क्रीड़ा, स्पोर्ट में भाग लेना, खेल कूद में भाग लेना, इसका त्याग करना चाहिए। पति नहीं है तो स्त्री के लिए अच्छा नहीं है कि खेल कूद में भाग। और शरीर संस्कार, उसको शरीर को बहुत सजाना नहीं चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई भी स्त्री श्रृंगार धारण करती है तो उसका उद्देश्य होता है अपने पति को प्रसन्न करना। वो पति के लिए श्रृंगार धारण करती। हम लोग तो इस बात को बहुत बाद में समझे। हम लोग विश्वविद्यालय में थे, हम लोगों के एक मित्र थे, वे राजनीति में इंटरेस्ट रखते थे। वो जब जब निराश होते थे, चाहते थे कि छात्र संघ से टिकट मिल जाए, अब नहीं मिलता तो आ करके कहते थे के करा पर श्रृंगार करे हमार बलम आन्हर बा। ऐसे ही बोलते थे कि हम किसके लिए श्रृंगार करें, हमारा तो प्रियतम अंधा है। और उस समय हमको तो कुछ नहीं समझ में आता था, वो बार बार बोलते थे। लेकिन जब गोविंद लीलामृत पढ़ा, उसमें एक वाक्य आया, विशेष वेश, उसमें लिखा गया है कि कोई स्त्री कोई श्रृंगार कर रही है तो उसका उद्देश्य होता है कि पति इसको देखे। भर्त अवलोकन पर विशेष वेश, कोई स्त्री कोई श्रृंगार कर रही है तो उसका लक्ष्य यही है कि हमारा पति इसको देखे। और पति परदेश में है तब किसके लिए श्रृंगार करेंगे? और इसलिए ये शरीर संस्कार, शरीर का श्रृंगार करना ये मना है। समाजोत्सव दर्शनम, कांता परो ही विशेष, कांतावलोकन पर ही विशेष वेश, ये गोविंद लीलामृत का वाक्य है। कांतावलोकन पर, श्रृंगार का उद्देश्य है कि पति हमारा प्रेमी इसका दर्शन करे, और इसलिए शरीर संस्कार मना है। समाजोत्सव दर्शन, पति परदेश में है तो सोशल फंक्शन में भाग लेने मना है। जो सामाजिक उत्सव है उसमें नहीं जाना। हास्यम, हंसना, और परगृह यानम, दूसरे के घर में जाना, ये 5 व्रत धारण करती, ये कार्य नहीं करती। लेकिन भगवान जब घर में आ गए वो करें कि जैसे आसन छोड़ रही है और हृदय के भाव का त्याग कर रही है, वैसे ही व्रत का त्याग कर दी। और दूसरा अर्थ किया गया है कि देखिए, स्त्री का धर्म है कि पति जब आया तो पति के समक्ष सज धज करके जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। लेकिन द्वारका की स्त्रियों को इसका अवकाश ही नहीं मिला, तो करें कि साकम व्रत ही, अब ये तो व्रत निर्वाह कर रही थी, शरीर का संस्कार नहीं कर रही थी, लेकिन उनको इतना आनंद हुआ कि अब शरीर सजाने का फुर्सत उनको नहीं मिला। जैसे थी व्रत धारण की थी तो उसी के साथ व्रत के साथ ही कृष्ण के समक्ष चली गई। तो कह रहे हैं कि साकम व्रत व्रीडित लोचनानना। लेकिन कुछ भी हो, स्त्री हैं तो लज्जा से उनके मस्तक औन्नत थोड़ा झुके हुए थे। अब कृष्ण के समक्ष
वे जा रही है पति को प्राप्त की, तो कह रहे हैं कि तमात्मजय दृष्टि तमात्मजय तमात्मजय दृष्टि विरंतरात्मना दुरंत भावा परिरे भिरे पतिम निरोधमप्याश्रवदं पुनेत्रयो विलज्जति नाम भृगुवर्ज वैक्ल्यात्। अब कृष्ण को पा करके हर्ष के मारे वे विकल हो गई और सबसे पहले कृष्ण का भी आलिंगन के दुरंत भावा। द्वारका की जो स्त्रियां हैं कृष्ण की पत्नियां हैं, तो उनके भाव का उनके प्रेम का अंत कोई नहीं पा सकता। और कह रहे हैं कि परिरे भिरे पति, अपने पति का आलिंगन की। जैसा मैं पहले कहा कि देखते ही उनके मन में यही भाव आया कि पति का आलिंगन करे, लेकिन जो दूसरे भाव रोक रहे थे, बाधा डाल रहे थे, लज्जा इत्यादि, उसको सहन नहीं कर पाए, उसको त्याग कर दी। और पति जब ही समक्ष दिखे तो आरिरी भिरे उनका आलिंगन की। कैसे आलिंगन कर रही हैं? तो कह रहे तमात्मजय दृष्टि भी अंतरात्मना, वे दृष्टि से आलिंगन की। कृष्ण को देखी और दृष्टि से कृष्ण को अपने अंदर ले गई, हृदय में ले गई और भाव से, भाव शरीर से उनका आलिंगन की। और आत्मजयी अपने पुत्रों के द्वारा आलिंगन की। ये आत्मजयी शब्द का कोई एक ढंग से अर्थ किया गया। श्रीधर आत्मजयी श्रीला ये आचार्य लोग लिखे हैं कि भगवान जब समक्ष उपस्थित हुए तो दृष्टि से अंदर ले जाकर के तो गाढ़ आलिंगन की, अपने पुत्र को उनके गोद में प्रदान की। तो गोद में कृष्ण को देते ही पुत्र उनके कंठ को पकड़े, और कंठ को पकड़ रहे हैं तो कृष्ण भी बच्चे को अपने अखबार में भर रहे हैं, बाहों में भर रहे हैं। तो इसको देख करके भगवान की पत्नियां तो आलिंगन का सुख अनुभव कर रही है। तो इस अर्थ में अपने पुत्रों के द्वारा आलिंगन की या आत्मजय, इसका अर्थ समझिए आत्मजय, आत्मज जो अपने से उत्पन्न है। आत्मा मतलब शरीर, तो आत्मज का एक अर्थ है कि जो शरीर से उत्पन्न हो। और पत्नियों का इतना भाव जगा कि रोमांच हो गया। और कृष्ण कभी दृष्टि से आलिंगन कर रहे हैं, लेकिन आत्मजयी रोमांच के साथ, समझ रहे हैं ना। या दूसरा अर्थ है कि आत्मजयी उनमें माधुर्य भाव उदित हो रहा है, और भाव के साथ आलिंगन की। निरुद्धमप्या श्रवदम नेत्रयो विलज्जति न भृगुवर्ज वैक्लव्यात्। अब इतना भाव आ रहा था, प्रेम उमड़ रहा था कि विकल हो गई, और विकलता में उनके आंख से आंसू आने लगे। तो यद्यपि निरुद्धम अपि, वे रोक रहे थे अश्रु को। अब पति के समक्ष रोने का अवसर नहीं है तो रोक रहे हैं, फिर भी उनका इतना भाव प्रबल है कि कुछ ना कुछ अश्रु निकल ही आए, गिर ही गए। और विलज्जति ना, वे एक लज्जा का भी भाव रखी हैं। तो कह रहे हैं कि अरे ये क्या कृष्ण की विशेषता है कि जो रोज साथ में रहने वाली हैं, अपनी पत्नी हैं, और उनको ऐसा भाव आ रहा है। तो कह रहे हैं कि यद्यप्य सौ पार्श्वगतो रहोगत तथापि तस्यांग्रे युगम नवम नवम। कृष्ण की जो पत्नियां हैं तो एकदम कृष्ण के साथ रहते हैं, एकांत में रहती हैं, लेकिन फिर भी उनके चरणों के प्रति प्रेम जो है तो नित्य नवीन है, रोज नया बना रहता है। और कह रहे हैं कि पत्नियों की बात को आप समझ सकते हैं। पदे पदे का विरमित तत्पदा चला पिया श्री न जहाती कर ही चित। अरे लक्ष्मी जी
जिनको चंचला कहा जाता है, स्थिर नहीं रहती है, तो ये चला हो करके, चंचला हो करके भी भगवान के चरणों का त्याग नहीं कर पाती हैं। तो अब जो स्थिर है, जिसका विवाह हुआ है, अब उसके विषय में क्या आश्चर्य है कि वे कृष्ण से इतना आसक्त है कि रोज नया नया अनुभव कर रहा है, नवीनता का अनुभव कर रहा है। और इस प्रकार भगवान अपने भवन में प्रवेश किए। अब लीला का उपसंहार करते हुए सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान दुष्टों में आपस में लड़ाई लगा करके उनका नाश किए, और उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आग लगने से बांस का नाश हो जाता है। अब इसके बाद जब शत्रुओं का नाश हो गया है, दुष्टों का नाश हो गया है, तो भगवान थोड़ा स्थिर है। तो स एष नरलोकेस्मिन् अवतीर्ण सुमाया रेमे स्त्री रत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। अब तो दुष्टों का वध कर दिए हैं, तो अब भगवान अपने स्त्रियों के साथ तो वैसे रमण करने लगे, वैसे निवास करने लगे जैसे कोई साधारण व्यक्ति, इस संसार का व्यक्ति अपने पत्नी के साथ रहता है। प्राकृतो यथा, एक सामान्य पुरुष के साथ रहने लगे। तब सामान्य पुरुष के साथ रह रहे हैं, समान पुरुष के समान, तो कैसे माना जाए कि वो सामान्य पुरुष नहीं है? अरे भैया, संसार का कोई पति अपने पत्नी के साथ रहता है, वैसे ही भगवान रह रहे हैं, तो उनको संसार से भिन्न कैसे माना जाए? तब कह रहे हैं ओदाम भाव पेशना मलबल गुहास व्रीड़ावलोकनिहतो मदनो पिजासाम सम्मोह्य चापमजः प्रमदोत्तमास्ता जस्येन्द्रियं विमथतं कुहकर्न सेको। आप समझ सकते हैं कि सामान्य पुरुष से भिन्न है। कह रहे हैं कि जो द्वारका की स्त्रियां हैं, वो उनका जो सौंदर्य है, उनका जो हाव भाव है, तो उसको देख करके कामदेव भी अपना धनुष रख दिए। वे कामदेव की भी जिम्मेवारी है कि दो व्यक्ति में आसक्ति उत्पन्न करे। लेकिन जो द्वारका की स्त्रियां हैं, तो उनका रूप ऐसा है, उनका हाव भाव ऐसा है, उनके भंगिमा ऐसी है कि कामदेव यही निर्णय लिया कि हमारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, जो व्यक्ति इनका दर्शन करेगा इनमें आसक्त हो ही जाएगा, तो अपने बाण को रख दिया। लेकिन कह रहे हैं कि वे द्वारका की स्त्रियां अपना लाख माया फैलाती है। देखिए, भगवान स्त्रियों का निर्माण किए हैं पुरुषों को अपने अधीन करने के लिए, बस में रखने के लिए, सृष्टि के लिए इसकी आवश्यकता थी, और भगवान उनको साधन भी दिए। उनका ऐसा हाव भाव है, खास करके आंख का संचालन ऐसा है कि किसी को भी आकर्षित कर लेती। लेकिन ये द्वारका के स्त्रियां जो परम दक्ष हैं, लेकिन उद्दाम भाव पिसना मलबल गुहास व्रीड़ावलोकनिहतो मदनो पिजासा, कि वे अपना सब स्त्रियोचित हाव भाव प्रदर्शित करती थी, लेकिन अपने सारे हाव भाव से भी कृष्ण के मन को क्षुभित नहीं कर सकी। वे कृष्ण के मन को क्षुभित नहीं कर पाती थी। और वे प्रश्न होगा तो कृष्ण उनके वशीभूत कैसे थे? और उनके हाव भाव से, उनके माया प्रदर्शन से कृष्ण वशीभूत नहीं थे। कृष्ण तो प्रेम से वशीभूत थे। कृष्ण का स्वभाव है कि प्रेम ही उनके हृदय को द्रवीभूत करता है। ऐसा लिखा गया है कि नानोपचार कृत पूजन मार्त बंधो प्रेमणैव भक्त हृदय सुख विद्रुतम स्यात्। व्यक्ति नाना प्रकार के सामग्री जुटा करके कृष्ण की आराधना करता है, लेकिन भगवान उस वस्तु से आकृष्ट नहीं होते।
जो प्रेम अंश है तो उसी से उनका चित्त पिघलता है। उदाहरण दिया गया है कि तावत सुखाय, जब व्यक्ति को भूख प्यास लगा है तभी ननुभक्ष पेय, खाने का सामग्री या पीने का सामग्री उसको अच्छा लगेगा। अब भूख नहीं है, प्यास नहीं है, तो कितना हूं अच्छा सामग्री दीजिए वो उसको रुचिकर नहीं है। तो भगवान को उपचार से आकर्षित नहीं किया जा सकता, उनके हृदय को प्रभावित नहीं किया जा सकता, लेकिन वे प्रेम से प्रभावित होते हैं। तो वैसे ही ये स्त्रियों के हाव भाव से कृष्ण के मन पर कोई प्रभाव नहीं था। और तमयम मन्यते लोको यशंग पिसंगिनम आत्मोपम्यन मनुजम व्याप्रणवानम यतो बुध। कह रहे हैं कि जिस कृष्ण को द्वारका की स्त्रियां थोड़ा भी प्रभावित नहीं कर पाई, उनको मन को क्षुभित नहीं कर पाई, लेकिन इस संसार के लोग उस अनासक्त व्यक्ति को भी आसक्त मानते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों अपने दृष्टि से देखते हैं। जैसे वे स्त्री में आसक्त है वैसे ही भगवान को भी वे आसक्त समझते हैं। यह तो बुध, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं, भगवत तत्व को जानते नहीं है। अरे भगवान की यही भगवता है कि इस संसार में रहते हुए भी इससे एकदम प्रभावित नहीं होते। प्रकृति के गुण में रहते हुए और प्रकृति के गुण से प्रभावित नहीं होते हैं, यही तो भगवान की भगवता है। और उन स्त्रियों के विषय में कह रहे हैं, तब मैं निरे बला मूढ़ा स्त्रैण्यम चानुव्रत रह अप्रमाण विदो भर्त ईश्वरम मतयो यथा। कह रहे हैं कि द्वारका की स्त्रियां हैं तो उनको तो ऐसा लग रहा था कि भगवान हमारे अधीन है। वे यही मानते थे कि कृष्ण हमारे अधीन है। और इस प्रकार भगवान अपने पत्नियों के साथ रहते थे। ऐसे ही लग रहा था कि एकदम कोई साधारण व्यक्ति हो, संसारी व्यक्ति हो, वैसे वे गृहस्थी में रम गए। और इस प्रकार भगवान हस्तिनापुर से चले। अब उनको फुर्सत है, शत्रुओं का, दुष्टों का वध कर लिया है, अपने घर में अपने पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक निवास कर रहे। हरे कृष्ण। हम लोग 7 दिन तक कथा श्रवण किए। कथा एक माता जी के संकल्प से संपादित हुआ। एक माता जी हैं दिल्ली